2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली ना की हो, लेकिन दो जिलों पर उनकी रैली को लेकर सबकी नजरें टिकी थी। एक प्रयागराज, जहां माफिया अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया, और दूसरा गाजीपुर, जहां माफिया मुख्तार अंसारी जमीन के अंदर दफन है। आज योगी आदित्यनाथ गाजीपुर में थे। हम आपको उनके 20 मिनट के भाषण का ज्यादातर वो हिस्सा दिखाएंगे जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ माफिया मुख्तार अंसारी के लिए कहा है, और जिसे सुनकर अंसारी परिवार और उसके शुभचिंतकों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब की बार 400 पार में गाजीपुर भी शामिल होगा। ये जितने भी माफिया हैं, जितने अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, इनको मारने के लिए भाजपा आवश्यक है। तो हम तो राम भक्त हैं, हम तो वही करेंगे जो भगवान राम ने कहा था, जब तक इन निशाचर पापियों को मार नहीं देंगे तब तक चैन से श्वास नहीं लेंगे। योगी आदित्यनाथ ऐसे ही सख्त तेवर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज मुद्दा उनके सख्त तेवर का नहीं बल्कि उस जगह का है जहां से वो माफियाओं और अपराधियों को मारने की गारंटी दे रहे थे। वो जगह थी उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर, वही शहर जहां 30 मार्च 2024 को माफिया मुख्तार अंसारी को दफनाया गया, वही लोकसभा क्षेत्र जहां से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज योगी इसी गाजीपुर में जाकर अंसारी फैमिली पर खूब बरसे। यह वोट जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जाता था तो वह देश का सम्मान बेचते थे, आतंकवाद और नक्सलवाद को देश के अंदर पनपाते थे, वे भ्रष्टाचार करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा को खतरा बनते थे। पर्व और त्योहारों में माफिया खुली जीप में घुस करके, खुली जीप में चढ़ करके हिंदुओं को भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर करते थे। गाजीपुर के लोगों को योगी ने उस खुली जीप की याद दिलाई जिसमें सवार होकर मुख्तार अंसारी लोगों को डराता धमकाता था, लेकिन अब कब्र में इस तरह पड़ा है कि कभी उठ नहीं पाएगा। योगी कह रहे हैं कि गाजीपुर माफिया मुक्त इसलिए हुआ क्योंकि यूपी से लेकर केंद्र तक बीजेपी की सरकार है। हमने इसीलिए तो एक और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और दूसरी तरफ माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी हुआ। ये दोनों काम एक साथ चले हैं, तब उत्तर प्रदेश में शांति हुई है। मुख्तार के परिवार को लेकर योगी ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि माफिया अंसारी का ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। ब्रिगेडियर उस्मान साल 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। कहा जाता है कि ब्रिगेडियर उस्मान रिश्ते में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के नाना लगते थे। यहाँ का भी माफिया है, जब अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, कहता हम ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार के लोग हैं। बहनों और भाइयों, इस माफिया परिवार का ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। जो कहता झूठ बोलता है। मुख्तार की मौत गाजीपुर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा इसलिए क्योंकि वो मुख्तार अंसारी को माफिया की जगह नायक बनाकर पेश किया जा रहा है। कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब जमीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। वहीं बीजेपी के लिए मुख्तार बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि वो इसके जरिए जनता को ये बता रही है कि कमल खिलेगा तो माफिया जरूर मिटेगा। जो लोग कानून की ध्वजियां उड़ाते थे, कानून को ठेगा दिखाते थे, यूपी का बुलडोजर आज उनकी छाती को रौंदते हुए गरीबों, सज्जनों, व्यापारियों और बेटियों को अभय प्रदान करने का काम कर रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन अंसारी परिवार को शक है कि उसे जहर देकर मारा गया। जहां तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है तो उत्तर प्रदेश में योगी और मुख्तार के बीच की अदावत बहुत पुरानी रही। यूपी में योगी के सीएम बनने के बाद से ही मुख्तार का बुरा वक्त शुरू हो गया था। उसके कब्र में जाने के बाद भी बाबा शांत नहीं हुए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाजीपुर लोकसभा सीट पर इस समय मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का कब्जा है। इस बार अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने मनोज सिन्हा के करीबी पारसनाथ राय को टिकट दिया है और बीएसपी ने डॉक्टर उमेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 के चुनाव में अफजाल अंसारी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े और उन्होंने मनोज सिन्हा को हरा दिया था। इस बार अफजाल समाजवादी पार्टी के टिकट पर हैं और रामलहर में योगी को उम्मीद है कि इस बार गाजीपुर बीजेपी जीत लेगी, लेकिन उम्मीद और नतीजों में फर्क होता है। देखते हैं क्या होता है। जी